गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट की 5th क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। अगर पहले की क्लास देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। आज की क्लास देखनी है तो आप बैठे रहो आराम से, चिंता मत करो, सब कुछ तैयार करेंगे। क्लास को लाइक कर लेना, जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा कमेंट कर देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप ध्यान से पूरी क्लास को देखो, आगे आपको सब कुछ समझ आने वाला है। तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं, आइए। नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। किसका? राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001। ठीक है, 2001 पढ़ रहे हैं। इलेक्शन के बारे में है, और इलेक्शन का मतलब क्या होता है? निर्वाचन। चैप्टर कौन सा है? 5th चैप्टर है। और अगर आपसे कभी भी कोई पूछे, क्वेश्चन आपसे बने कि चैप्टर नंबर कौन से के अंदर आपको इलेक्शन की नॉलेज मिलती है, तो वो चैप्टर कौन सा होगा? 5। अच्छा भी, इसके अंदर कौन से सेक्शन है? स्टार्ट होगा हमारे 32 से। 32 से स्टार्ट हो गया। इससे पहले वाले सेक्शन का है, तो आपको इस लाइन को फॉलो करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा आई बटन। आई बटन पे क्लिक करोगे और आपको क्या मिल जाएंगे? 32 से पहले के जितने भी सेक्शंस हैं, चाहे 1, 2, 3, जितने भी आपको काउंटिंग आती है, जहाँ तक आपको पता है वहाँ तक आपको सेक्शन वहाँ पर मिल जाएंगे। तो वापस इसी रूट से आ जाओ सेक्शन 32 पे। क्या कहता है सेक्शन 32? कि आपकी जो सोसाइटी होगी, कौन सी सोसाइटी? कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके अंदर कोई कमेटी आप बनाओगे तो उस कमेटी के अंदर इलेक्शन होगा। इलेक्शन करवाने के लिए आपको पावर चाहिए। पावर कौन देगा? सेक्शन 32। ठीक है, कमेटी के अंदर आपकी सोसाइटी होगी, सोसाइटी के अंदर एक समिति बनाओगे। उस समिति के लिए जब आपको निर्वाचन करवाने होंगे, इलेक्शन करवाना होगा, तो इस इलेक्शन की पावर आपको कौन देगा? सेक्शन 32। सिंपल सी बात है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। तो आपसे क्वेश्चन 2 बन सकते हैं। पहली बात तो कि इलेक्शन के लिए कौन सा चैप्टर आपको नॉलेज देगा, तो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5। कौन सा सेक्शन जो है वो आपको इलेक्शन की जानकारी दे रहा है? तो इलेक्शन 32। ठीक है, सेक्शन 32 जो है वो इलेक्शन के बारे में कहेगा। उसके बारे में कुछ खास है नहीं, एज पर दिस एक्ट एंड रूल्स। जो भी एक्ट के अंदर लिखा होगा, जो भी रूल्स के अंदर लिखा होगा, वो बातें आपको माननी पड़ेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 33। क्या है भाई सेक्शन 33? स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। जो भी आपकी स्टेट की कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, उसके अंदर एक इलेक्शन अथॉरिटी को बनाया जाएगा। अगर उसको बनाएंगे तो वो कुछ काम भी करेगा, तो उसके कुछ फंक्शंस भी होंगे। अब हिंदी में पढ़ते हैं। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी होगा, कोई भी निर्वाचन प्राधिकारी होगा, और उसी के कुछ ना कुछ कृत्य होंगे, कुछ ना कुछ उसके काम होंगे। ठीक है, तो ये इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको बातें सुनने को मिल जाएंगी। तो पढ़ते हैं इसको आगे क्या बोलता है। देखो, जो भी स्टेट होगा, कोई भी स्टेट, कैसा भी स्टेट हो, वो क्या करेगा? एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। क्या करेगा? एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगा जो पूरे इलेक्शन अथॉरिटी क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। इलेक्शन अथॉरिटी होगी, उसमें एक ऑफिसर होगा। जो ऑफिसर को अपॉइंट कौन करेगा? हमारी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बने कि ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है इलेक्शन के लिए? तो वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट करती है, कभी भी रजिस्ट्रार नहीं करता। तो रजिस्ट्रार के लिए कभी भी टिक नहीं करोगे, स्टेट गवर्नमेंट हमेशा क्या करेगी? अपॉइंट करेगी। आगे चलते हैं। जो अथॉरिटी होगी, अथॉरिटी मतलब वो जो ऑफिसर है वही अथॉरिटी है। तो वो जो अथॉरिटी होगी उसका काम क्या होगा? क्या काम करने वाला है भाई वो? तो वो क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा। मतलब क्या करेगा? आपको इस तरीके से निर्वाचन के लिए जो भी आपकी संचालन होगा, जो भी आपका सुपरिटेंडेंट होगा, जो भी आपका कंट्रोल होगा, मतलब संचालन के लिए, परीक्षण के लिए, निर्देशन के लिए, जो भी आपका काम होगा, जो भी आपकी तरीके से तैयारी करनी होगी, नवावनी, जो भी आपकी प्रिपरेशन होगी, वो सब क्या करवाएगा? ऑफिसर ही करवाएगा। ठीक है, किसका काम है ये? ऑफिसर का काम है। ऑफिसर को अपॉइंट किसमें किया है? आपको सेक्शन 33 के अंदर। कौन से अथॉरिटी है ये? अथॉरिटी है इलेक्शन अथॉरिटी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब आगे क्या बोलता है कि ये देखो, अगर मान लो आप खुद सोचो इलेक्शन करवाने हैं तो उससे कुछ ना कुछ काम होंगे। क्या काम करेगा वो? सिंपल से काम होंगे, कंट्रोल करना है सभी को, सभी ऊपर निगरानी रखनी है और सभी चीज़ों को एकदम ध्यान से देखना है। बस सिंपल सी बातें ही, तो इसको याद भी नहीं देखना पड़ता। फिर इसके अंदर कुछ बातें और है कि उनके जो भी प्रोसीजर्स होंगे, जो भी उनके एक तरीके से सिद्धांत होंगे, जो भी उनके नियम होंगे, जो भी मार्गदर्शन करवाना होगा, जो भी गाइडलाइंस होगी, उन सभी को कौन बताएगा? इलेक्शन जो ऑफिसर है उसको बताएगा कौन? कौन बताएगा? राज्य सरकार। कौन बताएगा? राज्य सरकार। राज्य सरकार उनको कहेगी कि आपको ऐसे इलेक्शन करवाने हैं, और वो क्या करेंगे? जो ऑफिसर हैं उनकी बात को मानते हुए उनके हिसाब से क्या करेंगे? इलेक्शन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो जो प्रोसीजर होगा, जो गाइडलाइंस होगी ऑफ इलेक्शन, जो भी इलेक्शन होगा उसके गाइडलाइंस और प्रोसीजर, उनका तरीका और उनके जो सिद्धांत है, जो मार्गदर्शन करने के लिए जो सिद्धांत बनाए जाएंगे, वो कौन बताएगा? राज्य सरकार बताएगी। ठीक है, तो 2 बातें हैं जो राज्य सरकार करने वाली है। एक तो ऑफिसर को भी अपॉइंट राज्य सरकार करेगी, और जो नियम वगैरह है वो भी कौन बताएगी? राज्य सरकार की बताएगी। आगे चले। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब सेक्शन 33 आगे क्या बोलता है? सेक्शन 33 कहता है कि अगर आपको कोई भी ऑफिसर अपॉइंट करना है तो वो क्या होगा? रिटर्निंग ऑफिसर होगा, जो क्या करेगा? आपकी
जो भी जोनल होगा, जो भी आपका एरिया होगा, उस एरिया के अंदर इलेक्शन करवाएगा। तो रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा? वही होगा जो जोनल का रजिस्ट्रार होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये एरिया है, तो इस एरिया का जो रजिस्ट्रार होगा वही क्या कराएगा, इस रजिस्ट्रार या रिटर्निंग ऑफिसर बनकर इसके अंदर इलेक्शन करवाएगा, ठीक है भाई। फिर अगर मान लो आपका कोई यूनिट है, जिस यूनिट के अंदर क्या करवाना है आपने, इलेक्शन करवाने हैं, तो यूनिट का जो ऑफिसर होगा, जो भी यूनिट का जो ऑफिसर होगा वही रिटर्निंग ऑफिसर बनकर आपका इलेक्शन करवाएगा, ठीक है भाई। सिंपल सी बात थी, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। जोनल है तो जोनल होगा, यूनिट है तो यूनिट हो गया, याद भी नहीं रखना। फिर उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आपकी कोई भी सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर कभी भी आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, कोई भी कैजुअल वैकेंसी है जो खाली हो जाती है, कोई पर्सन है जो डेथ हो चुकी है उसकी, या किसी भी कारण से वैकेंसी खाली हो जाती है, तो आपका जो सीईओ होगा, वो सीईओ क्या करेगा, जो इलेक्शन अथॉरिटी है उसको सूचना देगा, वो सूचना प्राप्त करेगा और 6 महीने के अंदर अंदर क्या करवाएगा, वो इलेक्शन करवा देगा, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको आगे भी देखने को मिलेगी, कोई बात नहीं, पर ये बात आपको सुनने के लिए मिल गई, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका सेक्शन नंबर 34। किसके बारे में है? प्रिल्यूड टू द इलेक्शन, निर्वाचन का उपक्रम। अच्छा, इससे पहले आपके लिए एक अपडेट है कि आपको पता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एक्ट आएंगे तो उससे साथ साथ आपको इंग्लिश भी आएगी, इंग्लिश के अंदर वोकैबलरी भी आएगी, आपके वन वर्ड्स भी आएंगे। तो वो वन वर्ड्स और वोकैबलरी जो है वो मोस्टली आपके हर एग्जाम के अंदर जो न्यूज़पेपर होते हैं उन न्यूज़पेपर के अंदर से आती है। न्यूज़पेपर कौन सा होगा? हमेशा यूनिवर्सल न्यूज़पेपर है, एक ब्रह्मास्त्र है, कौन सा? दी हिंदू। दी हिंदू ही सबसे क्या होता है, जो आपका टॉप का न्यूज़पेपर माना जाता है। तो उसके अंदर जो वोकैबलरी होगी वो आएगी, तो वो कहाँ से पढ़ेंगे? वो कौन पढ़ाएगा? हम ही पढ़ाएंगे। हमारी क्लासेस चल रही हैं, सबसे बेस्ट क्लासेस हैं जो आपको एकदम ट्रिक के साथ आपको मीम्स के साथ आपको सब कुछ याद करवाएगी। तो जल्दी से क्लास को आप ज्वाइन कर लेना, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको चैनल ज्वाइन कर लोगे तो चैनल पे भी मिल जाएगा। तो फिर हम हैं तो क्या गम है, सब कुछ स्टार्ट करवा रखी है, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लेना। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या है, जो हमारा प्रील्यूड है। प्रील्यूड क्या होता है? जो हमारे नियम वगैरह होते हैं, कोई भी नियम हो किसी भी इलेक्शन के अंदर, ठीक है, जैसे कोई भी नियम लिखा होगा कि आपको ये काम करना है, आपको ये भी काम करना है, आपको ये भी काम करना है, आपको ये भी काम करना है, तो कुछ पॉइंट्स के अंदर नियम वगैरह बनाए जाते हैं, उनको प्रील्यूड बोलते हैं। तो प्रील्यूड्स वगैरह होंगे इलेक्शन के, ठीक है, निर्वाचन के कुछ ना कुछ उपक्रम होंगे, कोई तरीका होगा, कोई ना कोई क्रम के अंदर क्या है चीज़ों को डिफाइन किया होगा। तो वो जो प्रील्यूड है वो कौन बताएगा? सेक्शन नंबर 34। क्या प्रील्यूड से भाई? कि जो भी हमारा सीईओ होगा, सीईओ क्या होता है भाई? सीईओ कौन सी चिड़िया है भाई? ये कौन सा चीज़ है? हमें तो नहीं पता, आपको पता होगा। जो भी हमारा सीईओ है वो सीईओ क्या करेगा? प्रोवाइड करवाएगा, क्या करेगा? उपलब्ध कराएगा, किसको? इलेक्शन अथॉरिटी को। क्या उपलब्ध कराएगा? इन्फॉर्मेशन, सूचना वगैरह, ठीक है। तो सूचना आपकी जो भी उपलब्ध कराने का काम है वो कौन कराएगा? सीईओ करवाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो हमारा सीईओ होगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, वो क्या करेगा? एक रिटर्न में इन्फॉर्मेशन भेजेगा। रिटर्न में इन्फॉर्मेशन भेजेगा किसको? जो भी हमारी जो इलेक्शन अथॉरिटी होगी उसको रिटर्न में इन्फॉर्मेशन भेजेगा। क्या इन्फॉर्मेशन भेजेगा? कि हमारी सोसाइटी जो है उस सोसाइटी के अंदर एक कैजुअल वैकेंसी जो क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है, उसकी पूर्ति के लिए इलेक्शन करवाने हैं और आप क्या करवा दीजिए? इलेक्शन करवा दीजिए। को कौन भेजेगा? सीईओ भेजेगा। किसको भेजेगा? हमारी अथॉरिटी को, इलेक्शन अथॉरिटी को भेजेगा। तो दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो इन्फॉर्मेशन भेजने वाला हमारा कौन होगा? सीईओ, और प्राप्त करने वाला कौन होगा? इलेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। आगे अगला पॉइंट क्या है कि जो हमारी कमेटी होगी, अब सब काम सीईओ थोड़ी करेगा, कमेटी का भी कुछ ना कुछ काम होगा। तो जो हमारी कमेटी होगी वो क्या करेगी? अपडेट करेगी। किसको अपडेट करेगी? वही इलेक्शन अथॉरिटी को। क्या अपडेट करेगी? कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, कोई भी बुक रिकॉर्ड्स होंगे, कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर कुछ किसको? इलेक्शन अथॉरिटी को चाहिए तो वो कौन देगा? कमेटी देगी, ठीक है। सूचना तो कौन प्रोवाइड कराएगा? कौन? सीईओ, ठीक है। और अपडेट करने का काम होगा, हर चीज़ बार टाइम टू टाइम बताने का काम किसका होगा? कमेटी का होगा, ठीक है। तो दोनों बातों में डिफरेंस है, डिफरेंस ध्यान में रखना है। सीईओ प्रोवाइड कराएगा इलेक्शन अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन, और कमेटी क्या करेगी? अपडेट करती रहेगी हर कुछ दिनों में इन्फॉर्मेशन को। जो भी आपके बुक्स वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह हैं, वो सब क्या करेगी? अपडेट करती रहेगी, ठीक है। तो ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, सेम टू सेम चीज़ें होती हैं, आप पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका आता है सेक्शन नंबर 35। किसके बारे में है? इलेक्शन ऑफिसर के बारे में। इलेक्शन ऑफिसर, निर्वाचन अधिकारी, क्या करेगा भाई? पर इससे पहले सवाल बनता है, इसको अपॉइंट कौन करेगा? इसका जो नियुक्ति है वो कौन करवाएगा? जो हमारी अथॉरिटी होगी, जिस अथॉरिटी को स्टेट ने जो एक तरीके से निर्वाचित किया था, उस स्टेट के ऑफिसर को, उस अथॉरिटी को कौन, वो अथॉरिटी जो है वो क्या करेगा? इलेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करेगा। तो फिर ठीक है भाई, स्टेट क्या करेगी? एक अथॉरिटी को अपॉइंट करेगी। अथॉरिटी किसको अपॉइंट करेगी? हमारे इलेक्शन को, इलेक्शन ऑफिसर को, ठीक है। तो इतनी सी बात है, ध्यान में रख जाएगी। आगे चलते हैं, अब ये जो इलेक्शन ऑफिसर होगा ये कौन हो सकता है?
वो कोई भी सकता है, पर इसके लिए एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि इसलिए तो ना तो कोई मेंबर होगा उस सोसाइटी का। अगर मान लो हमारी सोसाइटी है, ये मान लो एस, इस सोसाइटी का जो मेंबर्स हैं वो इसका इलेक्शन ऑफिसर नहीं हो सकता। इस सोसाइटी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो इसके कर्मचारी हैं, वो इसके जो अथॉरिटी के लिए जो इलेक्शन ऑफिसर बनाने का जो काम होगा उसके अंदर ये लोग दोनों क्या होंगे, कभी भी काम में नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी कोई मेंबर होगा जो बाहर का लोग होंगे वो क्या कर सकते हैं, इलेक्शन ऑफिसर बन के आ सकते हैं, ठीक। छोटी सी बात थी पर बहुत बड़ी बात थी। आगे चलते हैं। इलेक्शन एक्सपेंडिचर, जो भी हमारा इलेक्शन एक्सपेंडिचर होगा, जो भी हमारे निर्वाचन करने का जो व्यय होगा, जो भी खर्चा होगा, वो खर्चा किस में लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 36 में। तो खर्चा भी होगा भाई, बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। जो इलेक्शन ऑफिसर आएगा वो आएगा तो चाय भी पिएगा, समोसे भी खाएगा, बहुत चीज़ें करेगा, ठीक है। तो इलेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, कुछ ना कुछ काम तो करवाएगा और खर्चे भी करवाएगा। पेन अगर चलवाएगा तो पेन में भी रिफिल लगेगी तो उसके भी खर्चे होंगे। तो वो जो खर्चा होगा वो खर्चा कौन देगा भाई, इलेक्शन ऑफिसर के पास तो पैसा नहीं है, वो तो खुद बेचारा किसी ना किसी सरकारी नौकरी के चक्कर में घूम रहा है। तो इसको जो खर्चा होगा वो कौन करेगा, वो सोसाइटी देगी। सोसाइटी में इलेक्शन हो रहा है, करवा सोसाइटी रही है, तो खर्चा भी कौन देगी, सोसाइटी ही देगी। हमारे बस की बात नहीं है भाई, इलेक्शन ऑफिसर तो पहले हाथ खड़े कर देगा कि मेरे बस की बात नहीं है, आप ही करो जो भी करना है। मैं तो घर से खाली क्या है, खाना खा के आया हूँ और चाय पी के भी नहीं आया, तो आप चाय पिलाओगे, सब कुछ आप काम आप ही करोगे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अब आता हमारा सेक्शन 37, किसके बारे में है, अथॉरिटी में इशू बाइंडिंग इंस्ट्रक्शंस। जो अथॉरिटी है जिसको स्टेट ने अपॉइंट किया था वो क्या कर सकती है, इंस्ट्रक्शंस, नियम वगैरह पालना करने के लिए कुछ ना कुछ बातें चुनाव अधिकारी को बताएंगी कि आपको ये बातें जो है वो ध्यान में ज़रूर रखनी है। आप ध्यान में क्या रखनी है भाई, कि जो भी इलेक्शन होने वाला है, जो भी इलेक्शन होने वाला है एकदम साफ़ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए, कोई भी घूसखोरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी पैसा लेके काम नहीं होना चाहिए और कुछ भी इसमें अनौपचारिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम नहीं हो कि आपके ऊपर भी बात आए और हमारे ऊपर भी बात आए, ठीक है। तो अथॉरिटी जो है वो डिफाइन करेगी, क्या डिफाइन करेंगी, बाइंडिंग इंस्ट्रक्शंस वगैरह, नियम वगैरह बात करेगी, किसके लिए, फ्री फेयर इलेक्शन, इम्पार्शियल इलेक्शन। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है, कोई भी निष्पक्ष बात होनी चाहिए, कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम वगैरह नहीं आनी चाहिए, फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जो भी होगा दोनों के पक्ष के अंदर बराबर बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो चुनाव अधिकारी स्वतंत्र, उचित व निष्पक्ष चुनाव करने हेतु बाध्यकारी अनुदेश जारी करेगा और उसकी शक्ति रखने की भी बातें करेगा, ठीक है। उसकी शक्ति भी किसको होगी, अथॉरिटी को ही होगी, सिंपल सी बात है। तो ये बातें जो है आपको समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं, आगे कुछ है ही नहीं, कहाँ चलेंगे। तो सेक्शन 37 तक हमारा चैप्टर 5 क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले के अगर सेक्शन पढ़ने हैं तो पहले के लिए आपको क्लास नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर या ऊपर आई बटन पर मिल सकती है, नहीं मिले तो आप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, ये बात मैंने आपको बता ही दी कि आपको सेक्शन तो पढ़ना ही है, साथ में इंग्लिश भी पढ़नी है, तो इसके साथ वोकैबुलरी और वन वर्ड भी पढ़नी है। उसकी क्लास रेगुलर हमारे चैनल पे हो रही है, वो भी दी हिंदू की न्यूज़पेपर वाली। तो आपको ज़रूर पढ़ना है ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग हो और आपके वन वर्ड भी क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। रेगुलर पढ़ोगे, रोज़ के 5 वर्ड पढ़ोगे तो ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको तैयारी करनी है हमारे साथ में, अलग करोगी तो भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, पर हमारे साथ में करोगे थोड़ा आसान हो जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास होती है हमारी यहीं पर खत्म। आई होप आपको सभी सेक्शन समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है थोड़ी सी भी तो लाइक वाला बटन नीचे है, देखो लाइक वाला बटन दबा सकती हो। कमेंट के अंदर छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर सकती हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपको PDF मिल जाए इस सेक्शन की, तो आपको नोट्स बनाने की तो जरूरत थी ही नहीं, बनाए तो नहीं होंगे, मुझे भी पता है आप भी बहुत आलसी हो, पर कोई बात नहीं, अगर बना लिए हैं कोई बात नहीं, नहीं बनाई हैं तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो क्लास ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम के लिए, आगे आपको सब कुछ अपडेट मिलते रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।